हेलो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का क्लास। आज हम लोग पैराबोला के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और वो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि कैसे पैराबोला से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक मेन 2020 का एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन पैराबोला से है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका एरिया फाइंड करना है। काय में करना है? स्क्वायर यूनिट्स में। तो उसका तो ऐसा जुत्ता लेना देना नहीं है, बट ट्राइंगल की जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो एरिया है, जो ट्राइंगल है वो इक्विलैटरल है, इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला। और वो जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है वो किस में है? वो है एक पैराबोला के अंदर। ठीक है, तो ये देखो, ये होगा वाई एक्सिस हमारा, ये होगा एक्स एक्सिस, और ये मैं बनाऊंगा पैराबोला इस तरीके से। आप पूछेंगे सर ये पैराबोला ऐसे ही कैसे बना? तो इक्वेशन से समझ में आ जाता है। देखो ये जो इक्वेशन है ये है इस टाइप की, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना। अगर ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो मैंने लिखा है, और जो क्वेश्चन में दिया है वो उसी का एक फॉर्मेट है, जहां पे ए की प्लेस पे कितना है? 2 है। ए की प्लेस पे अगर हम 2 पुट कर दे तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, और x तो जो क्वेश्चन में पैराबोला दिया है वो होगा। और जैसा हमने देखा था कि इस टाइप के पैराबोला ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो पैराबोला दिया है, इसके अंदर क्या बोल रहा है? इंस्क्राइब्ड है, मतलब इसके अंदर है क्या है? एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं यहाँ पे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये जो फिगर है ये जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल तो बनाना है, बट उसके बारे में कुछ बोला है आगे क्वेश्चन में। क्या बोला है? विथ वन ऑफ द वर्टाइसेस ऑन द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका एक वर्टेक्स जो है वो पैराबोला के वर्टेक्स पे है। पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पर है? पैराबोला का वर्टेक्स है ये वाला। पेन का कलर अगर चेंज करें हम लोग तो मैं ये ले लेता हूँ। पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो है ये वाला, ओरिजिन 0,0, ये वाला। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,0। ठीक है, तो ये है पैराबोला का वर्टेक्स। और इसी पे क्या हो रहा है बोल रहा है वो, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका भी एक वर्टेक्स आ रहा है। तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं इस टाइप से, ठीक है, ऐसे, तो ये बनेगा। यहाँ पे जो वर्टेक्स है ऊपर वाला, ये वर्टेक्स भी पैराबोला पर ही है। ये वर्टेक्स जो है ये भी पैराबोला पर ही है। ठीक है, और ये वाला वर्टेक्स भी जो है नीचे वाला, ये भी पैराबोला पर है। और एक जो वर्टेक्स है इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो पैराबोला के वर्टेक्स पे। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन तो हो गई। अब बोल रहा क्या है, अगर कोई इस टाइप का इक्विलैटरल ट्रायंगल है आपके पास जो पैराबोला के अंदर है, तो उस ट्रायंगल का एरिया बताओ कितना होगा। उस ट्रायंगल का हमको बताना है कि एरिया कितना होगा। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके एरिया का हमको फॉर्मूला पता है, एरिया इज इक्वल टू, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड, और साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं एक साइड फाइंड कर लूं तो साइड की वैल्यू यहां पुट करके मैं क्या कर सकता हूं? एरिया निकाल सकता हूं। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ले लिया है यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स जो ले रहा हूँ 80 स्क्वायर और 280, 80 स्क्वायर और 280 किसके है? ये वाला जो वर्टेक्स है इक्विलैटरल ट्रायंगल का पैराबोला पे, उसके हमने क्या करे? कोऑर्डिनेट्स ले लिए। इन्हें बोला जाता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पीसी। ठीक है, तो ये हमने ले लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स किस पे? पैराबोला पे। अब टी वाले क्यों लिए? तो अगर एक्स और वाई वाले लेते तो हमारे पास दो अननोन हो जाते, और जिससे हमारा थोड़ा सा सिचुएशन में हमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे टी होने की वजह से हमारे पास एक ही पैरामीटर है। ठीक है, तो उससे हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद अगर मैं ये वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लेना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा? 80 स्क्वायर माइनस 280। बस y कोऑर्डिनेट में ही प्लस की जगह माइनस आएगा, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। x कोऑर्डिनेट कैसा रहने वाला है? सेम। y कोऑर्डिनेट यहाँ प्लस में था तो यहाँ किस में हो जाएगा? वो माइनस में। तो ये ले लिया है हमने कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स। क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का अगर
एक साइड भी हमें पता चल गया तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सारा जो एरिया डिपेंड कर रहा है वो साइड पे ही कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस साइड की लेंथ फाइंड कर लेता हूं। ये वाले साइड की मैं क्या कर लेता हूं, लेंथ फाइंड कर लेता हूं। कैसे करूंगा, तो ये एक लाइन सेगमेंट मान के चलो जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं। एक लाइन सेगमेंट मान के चलो जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। तो डिस्टेंस फार्मूला जब हम लगाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा। देखो 80 सेम है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या, सिर्फ y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट अगर मैं जैसे निकालूंगा तो y कोऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा मुझे, 480। y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, मतलब सॉरी, डिस्टेंस कितना आ जाएगा ये साइड का, ये जो वर्टिकल साइड दिख रहा है इसका डिस्टेंस आ जाएगा 480। क्योंकि x कोऑर्डिनेट्स तो माइनस हो जाएंगे, फिर उसका स्क्वायर होगा, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद जीरो, जीरो का स्क्वायर, तो उनका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से जो हमारा ये साइड है इसकी लेंथ आ गई है 480। ये क्या है, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ वन साइड। लिख लेते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं a और t रख दूं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। a तो हमें समझ में आ रहा है, जो पैराबोला गिवन है वहां पे हमने कंपेयर जब किया था तभी समझ में आ गया था कि a जो है वो 2 है। तो a फाइंड करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बस हमें क्या चाहिए, t चाहिए। ठीक है, तो t कैसे निकालोगे, तो देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, टोटल एंगल हर साइड का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। कोई भी एंगल ले लो इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तीनों में से उसका मेजर कितना होता है, 60। तो अगर मैं सिर्फ ऊपर वाला निकालूं, अगर मैं सिर्फ ऊपर वाला निकालूं ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। हमने क्यों उतना निकाला, क्योंकि हमें उतने की ही जरूरत है। अब मैं वर्टेक्स को ले लेता हूं O, ये पॉइंट को ले लेता हूं B, और ये जो ऊपर पॉइंट था इसको ले लेता हूं फॉर एग्जांपल A। ठीक है, और अब मैं निकालना चाह रहा हूं यहाँ पे 10, यहाँ नहीं लिखते इसे थोड़ा बाजू में, चलो भाई हट जाओ। हाँ, अब मैं निकालना चाह रहा हूं यहाँ पे 1030। 1030 क्या होगा, 1030 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ए बी अपॉन ओ बी। ठीक है, अब 1030 सभी को पता है कितना होता है, 1/√3। और ए बी कैसे निकालोगे भाई, ए बी मतलब जो डिस्टेंस है वाई कोऑर्डिनेट का वो है 280 अपॉन ओ बी। ओ बी मतलब ए टी स्क्वायर। तो ए से ए कैंसिल हो गया, एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, तो टी कितना आ गया भाई, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2√3। ये आ गई हमारी टी की वैल्यू। ठीक है, तो टी आ गया हमारे पास। अब टी यहाँ पे रख देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, हमें जो मिलने वाला है वो साइड मिलने वाला है। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 4 × 2 × 2√3, ये हो गया साइड। तो अगर मैं करूं इसको तो ये हो जाएगा 16, 2 2 4, हाँ 16√3। ठीक है, तो 16√3 आ गया साइड। अब एरिया चाहिए, तो एरिया जो हम निकाल रहे थे पहले से वहीं पे चले जाएंगे। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू √3/4 एज इट इज, इंटू साइड की जगह पे हो जाएगा 16 का स्क्वायर, इंटू √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। तो अब इसको कैंसिल अगर करना चाहे थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, बाकी सब ठीक चल रहा है, हाँ 4 a है 2 t है 2√3। हाँ, तो इसको अगर कैंसिल करना है हमें तो थोड़ा सा इजी करके लिखना पड़ेगा। तो √3/4 इंटू कितना हो गया, ये इसको लिख दो 16 × 3। तो ये गया 1 जा, ये गया 4 जा, तो 64 × 3। 64 × 3 कितना होगा, 192, और यहाँ पे √3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में।